तुम्हारा जाना हुआ ही तुम्हें पहुंचाएगा, तुम्हारा जाना हुआ ही तुम्हारे काम आएगा। सोचो, एक बच्चा जब छोटा होता है, यानी 2-3 वर्ष का, और तब से लेकर 10 वर्ष तक, जब वो 10 वर्ष का हो जाए या 12 वर्ष का, तब तक केवल यह ध्यान रखा जाए कि इसके आगे किसी भी प्रकार की धर्म की बात ना की जाए, जन्म मरण की बात ना की जाए, मंदिर मस्जिद की बात ना की जाए, किसी भी प्रकार के शास्त्र की बात भी ना की जाए। उसे केवल स्कूली शिक्षा दी जाए। उसमें भी ध्यान रखा जाए, जैसे कि ये शब्द है, कोई पैदा होता है, कोई मरता है, ये बातें ना बताई जाए। तो सोचो, जब वो बच्चा 12 वर्ष का होगा, तब उससे कोई पूछे कि तुम पैदा कब हुए, तुम कब मरोगे, तुम कहां से आए हो, तुम कहां जाओगे, तुम मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे किसके यहां सिर झुकाओगे। पूछो उससे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग नरक बैकुंठ गोलोक सिद्धाश्रम जन्नत क्या है, ये राम कृष्ण कौन है, खुदा कौन है, इत्यादि प्रश्न जो जो तुम्हारे सामने पहेली बनाकर रख दिए गए, वही सब उससे पूछो। तो तुम स्वयं सोचो, तुम्हें क्या उत्तर मिलेगा। वहां एक ही उत्तर मिलेगा, छोड़ो बेकार की बातें, केवल जीने दो, केवल खेलने दो, केवल खाने दो। इस जीवन को जीना था, इस जीवन को मस्ती से जीना था। और तुम यह मत सोचना कि वो बच्चा जो अब 12 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, वह दुखी होगा कि उसे परमात्मा नहीं मिला, या वह नरकों का भागी बनेगा क्योंकि उसने अभी तक मंदिर मस्जिद में सिर नहीं झुकाया। नहीं, ऐसा कुछ भी ना होगा। और यह भी मत मान लेना कि परमात्मा उससे नाराज होंगे या अल्लाह उससे नाराज होगा। नहीं, यह तो तुम्हारे आधे अधूरे जानने वालों का ही भ्रम है। तुमने सुना होगा ना कि आधा डॉक्टर मरीज को मार ही देता है। यही तो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम ना तो उस परमात्मा को, उस अस्तित्व को पूरा ही जान पाते हो, और ना ही ऐसा होता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, या ना ही ऐसा होता है कि तुम ये मान पाओ कि तुम कुछ नहीं जानते। जो कुछ नहीं जानता वो भी मस्त रहता है, और जो पूरा पूरा जान जाता है वो भी मस्त हो जाता है। तुमने सुना ही होगा, ज्ञानी परमहंस बुद्ध, परमात्मा को धारण किया हुआ व्यक्ति पागल हो जाता है। सच ही सुना है तुमने, जो मस्त हो गया वो पागल ही तो हो गया। मस्त और पागल, उसमें कुछ अंतर होता है क्या? असल में वो दोनों ही जीवन जी रहे होते हैं। मैंने पहले भी तुमसे कई बार पूछा कि अपने आप से एक प्रश्न करो, सोचो कौन सुखी, जो धर्मों को जानता है या जो धर्मों को नहीं जानता है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तुम सुखी या वो व्यक्ति जो इन धर्मों के नामों को भी नहीं जानता है? उत्तर तुम्हें
स्वयं मिल जाएगा। मस्ती उसकी आंखों में दिख जाएगी, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुम्हें कहीं और जाना है, किसी को प्रसन्न करना है। लेकिन जो धर्मों को नहीं जानता, उसे तो बस जीना है। और इसी प्रकार जो बुद्ध बन जाता है, वो भी तो धर्मों से ऊपर उठ जाता है। तभी तो देखना, तुम जितने भी बुद्ध देखोगे, वो तुम्हारे तथाकथित धर्मों को ही त्याग देते हैं। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, सोचो क्या इन्होंने उन बातों को माना जिन बातों को तुम मान रहे हो? जिस प्रकार का धर्म या धर्म के नाम पर कृत्य तुम कर रहे हो, क्या इन्होंने भी वैसे किए? नहीं, इनका अंदाज ही निराला था। जो उस परमात्मा को जान लेता है, उसका अंदाज ही निराला हो जाता है। तुम्हारी निगाह में वो बगावती हो जाता है, तुम्हारी निगाह में वो विद्रोही हो जाता है, तुम्हारी निगाह में वो अधार्मिक हो जाता है, तुम्हारी निगाह में वो धर्मों से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जीवन जीता है, वो मस्त हो जाता है। परमात्मा को पाने के लिए क्या करना है? एक कोड, एक सूक्त है परमात्मा, जो एक कोड में बंधा हुआ है, जो एक कोड में पिरोया हुआ है। तुमने उस कोड को डिकोड ही तो करना है। फिर परमात्मा और तुम में कुछ भी तो गोपनीय नहीं रहता। जिस प्रकार के धर्म या धर्म के नाम के कृत्य तुम पाल रहे हो, क्या उससे परमात्मा मिलता है? क्या तुम्हें आज तक मिला? अगर तुम्हें मिल ही गया होता तो तुम्हारे भी धर्म छूट गए होते। तुम्हारा मंदिर मस्जिद जाना, आरती या गाना, नमाजें पढ़ना, ये सिद्ध करता है कि तुम्हें आज तक परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि जो उस परमात्मा को पूरा पूरा धारण कर लेता है, पूरा पूरा भीतर उतार चुका होता है, वो फिर इन धर्मों से ऊपर उठ जाता है। गीता में तुमने पढ़ा ही होगा कि ज्ञानी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, और वो फिर इन धर्म की जो बंधन तुमने बनाए हुए हैं, इन धर्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि वो तो मैं से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि कुछ करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, कोई धर्म करने के लिए किसी कर्ता का होना तो आवश्यक है, और कर्ता बनने के लिए मैं का होना आवश्यक है। लेकिन ज्ञानी, वो तो वहां होता ही नहीं। वहां तो कुछ और होता है। बस वहां केवल होता है, और वो केवल परमात्मा ही तो होता है। और इस संसार में तुम सभी आधे जाने हुए सभी उलझन में हो। उसके पीछे एक ही कारण है कि वो आधा भी तुमने नहीं जाना। अगर आधा भी तुमने जान लिया होता तो शायद किसी ना किसी दिन तुम पूरा भी जान पाते। लेकिन आधा भी तो तुम्हें दूसरों ने ही बताया है। तुमने दूसरों के मुख से ही तो सुना है, तुमने दूसरों की पुस्तकों में ही तो पढ़ा है। तुम पैदा होते हो, तुम मरते हो। अगर तुमने यह पाठ भी ना पढ़ा होता, या तुम्हें यह पाठ भी दूसरों ने ना पढ़ाया होता, तो तुम यही तो कहते कि यहां कोई आता है और कोई जाता है। जिसका समय आ जाता है वो यहां आ जाता है,
जिसका समय पूरा हो जाता है वो यहाँ से चले जाता है। हम कहते हैं ना, सूर्य सुबह 6 बजे उग आया था, तो क्या सूरज उगता है? नहीं, सूर्य तो सदा सदा से है। उसका समय हो गया, स्थितियां अनुकूल हो गई, वो दृष्टिगोचर होने लगा, वो तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। स्थितियां प्रतिकूल हो गई, वो चला गया। लेकिन हम तो कहते हैं सूरज डूब गया, लेकिन डूबता तो कहीं भी नहीं। इसी प्रकार तुम आते हो, तुम चले जाते हो, और तुम्हें यह भी दूसरे द्वारा ही बताया जाता है कि तुम पैदा होते हो, तुम मर जाते हो। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम्हारे यह धर्म स्थल हैं, यह तीर्थ हैं, यह तुम्हारे शास्त्र हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं। इस प्रकार तुम्हें पूजा अर्चना करनी है। ध्यान से देखना, सभी तो तुम्हें दूसरों के द्वारा बताया गया है। तुमने स्वयं कहाँ जाना अभी तक? और जिस दिन तुम स्वयं जान जाते हो, उसी दिन सारे राज खुल जाते हैं। तुम धर्मों से ऊपर उठ जाते हो। तुम देह नहीं हो, तुम तो वो चमत्कार हो जो देह के भीतर घटता है। तुम वो परमात्मा हो जो देह को चलाता है, जो देह में श्वास भरता है, जो तुम्हारी देह को दिखाता है। तुम वो चेतना हो, तुम वो सूर्य हो जो उस देह के भीतर, जो कभी भी अस्त नहीं होता है। लेकिन इन सभी को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने के लिए तुम्हें दूसरे द्वारा जाना हुआ सभी कुछ छोड़ना होगा। बस यहीं पर अड़चन आती है, यहीं से उपद्रव आरंभ हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें पकड़ने की, मुट्ठी बंद करने की ऐसी आदत पड़ी है कि तुम कुछ भी तो छोड़ना नहीं चाहते हो। बुद्ध आते हैं, बुद्ध चले जाते हैं। वो समझाते हैं कि तुम भी उस परमात्मा को जान सकते हो, उस विराट को जान सकते हो, उस अस्तित्व के सागर में गोते लगा सकते हो, पूरे पूरे परमात्मा हो सकते हो। लेकिन तुम मानते ही नहीं। तुम कहते हो हम जानते हैं। वहीं से हम आरंभ करेंगे जहां तक हम जानते हैं। बस यहीं से अड़चन, यहीं से उपद्रव आरंभ हो जाता है। बुद्ध कहते हैं सागर तक जाना है तो दक्षिण दिशा में चलो, तुम पहुंच जाओगे। लेकिन तुम कहते हो हमने तो पढ़ा है कि उत्तर दिशा में ही जाना है। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तर में जाना है। हमारे बाप दादा परदादा भी उत्तर की ओर ही गए थे, इसलिए हम आधे रास्ते तो उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। अब बाकी का आधा रास्ता रह गया। अगर तुम हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ाओ तो ही हम तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम बुद्ध से कहते हो कि आगे का रास्ता तुम बता दो। बुद्ध कहते हैं सागर पहुंचने के लिए वापस मुड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम कहते हो हम तो उत्तर दिशा में ही जाएंगे। और ऐसे ही चलते चलते तुम एक दिन सागर से बहुत दूर निकल जाते हो। बस यही अड़चन है। अगर तुम्हें भी उस परमात्मा को जानना है, उस अस्तित्व को जानना है, उस विराट को जानना है, तो तुम उसे जान सकते हो। लेकिन उसे जानने के लिए उससे पहले तुम्हें स्वयं को जानना होगा, और दूसरों द्वारा जनाया गया जितना भी तुमने जाना हुआ है उसको त्यागना होगा। जब तुम स्वयं को जान लोगे
और दूसरों द्वारा जो ज्ञान बताया गया है तुम उसे त्याग दोगे तो फिर एक दिन तुम उसे जान ही लोगे। बस यही विधि है, तुम्हारा ही जाना हुआ काम आएगा, तुम्हारा ही जाना हुआ तुम्हें वहां तक पहुंचा पाएगा, किसी और का बताया हुआ कभी काम नहीं आएगा।